हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से ही होंगे और दोस्तों बढ़िया रहना। हाँ, तो आप सभी को याद होगा पिछले एपिसोड में क्या चल रहा था। फ्रीज़ा और पिकोलो का घमासान युद्ध, और वो अभी बीच में ही था। तो आप आगे दोस्तों, इस वाले एपिसोड का नाम होने वाला है फ्रीज़ा सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस वाले एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जो फ्रीज़ा पिकोलो के साथ लड़ रहा था। वो ये देखकर क्रिलिन और गोहान बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। क्या बात है, जो फ्रीज़ा है वो मार खा रहा है और पिकोलो थोड़ा जीत में चल रहा है। फिर हमें गोकू दिखाया जाता है। गोकू कहता है ये कुछ अलग लग रहा है। फिर हमें प्लेनेट वो दिखाया जाता है जहाँ पर रहते हैं किंग सामा। उस प्लेनेट पर यामचा और TN ने हाथ रखा हुआ है किंग सामा के कंधों पर, और वो बात कर रहे हैं कि क्या बात है, पिकोलो जीत रहा है, पिकोलो से आसानी से हरा सकता है। फिर तभी जो फ्रीज़ा होता है वो उड़कर आता है पिकोलो के पास और आकर खड़ा हो जाता है गुस्से में, और हल्का सा मुस्कुराने लगता है। और जैसे ही वो मुस्कुरा के उसे देखता है पिकोलो को, तुरंत वो पिकोलो के चेहरे पर मुक्का मार देता है और धोखे से, और एक के बाद एक पिकोलो के ऊपर अटैक करने लगता है। और फिर पिकोलो को जब जमीन पर पड़ा हुआ होता है पिकोलो उसके ऊपर कूद कर मुक्का मारता है, तो पिकोलो उड़कर हवा में चला जाता है। और तभी फ्रीज़ा उड़ता हुआ हवा में जाता है और हवा में उसे मुक्का मार देता है, जिससे कि पिकोलो ज़मीन पर आकर गिरता है। और जो क्रिलिन और गोहान वो कहते हैं क्या ये क्या हो रहा है, हमें उसकी मदद करनी होगी। तो वेजिटा कहता है वो बिल्कुल बेवकूफ़ है, वो पहले ही हमारी मदद ले सकता था, हम सब मिलकर उसे हरा सकते हैं। और ये देखकर जो वेजिटा होता है वो बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। और फिर हमें गोकू दिखाया जाता है। गोकू कहता है नहीं, फ्रीज़ा का पावर लेवल एवरी सेकंड बढ़ रहा है। और फिर हमें किंग सामा और TN दिखाई जाती है। वो कहते हैं क्या ये तो गलत हो रहा है, अब पिकोलो वापस से मार खा रहा है। फिर हमें पिकोलो दिखाया जाता है, वो अपने ऊपर से पत्थर से उठाता है और बैठता है और वहाँ से उठता है। और तभी फ्रीज़ा उसके सामने आ जाता है और कहता है कि बस निकल गई हवा। इस टाइप का ही कुछ। वो जो वेजिटा है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में देख रहा होता है। और फिर पिकोलो उठकर थूकता है और अपने सफ़ेद कपड़े निकालता है और ज़मीन पर गिर देता है, मतलब कि उसने वजनदार कपड़े पहने हुए थे। अब वो इन्हें निकालने के बाद अपनी गर्दन वगैरह सी मटकाता है और कहता है कि अच्छा, और फिर से कहता है ऐसा करके तुम मेरा क्या उखाड़ लोगे। और फिर वेजिटा तो बेचारा बहुत ज़्यादा गुस्से में देख रहा है। और जो क्रिलिन है वो कहता है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम वजन के कपड़े पहना करते थे, अब पिकोलो की स्पीड पहले के हिसाब से बढ़ जाएगी। और जो पिकोलो होता है वो अपनी एनर्जी बाहर निकालता है और अपनी पावर पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और जो गोहान और क्रिलिन है वो खुश होने लगते हैं। क्या बात है पिकोलो, बहुत ही बढ़िया, आप अपना पावर लेवल ऐसे ही बढ़ाते रहिए। और पिकोलो अपना पावर लेवल बढ़ाता जा रहा है और ये देख कर फ्रीज़ा बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है। और मुस्कुराते हुए के ही पिकोलो उसके चेहरे पर मुक्का मार देता है और फ्रीज़ा वहाँ से उड़कर भाग लेता है। और पिकोलो उसके पीछे जाता है और अचानक से गायब हो जाता है। तो जो फ्रीज़ा है वो उसे ढूंढने लगता है कि कहाँ गया। और पिकोलो पीछे से आता है और उसके मुंह पर लात मार देता है और ज़मीन पर गिर देता है। और फिर वो पिकोलो को पकड़ता है और कहता है अब मरने का टाइम है, और उसे पकड़कर ज़मीन पर ले जाता है बहुत ही स्पीड से, और खुद हवा में रुक जाता है। और पिकोलो फ्रीज़ा को ज़मीन पर फेंक देता है और फ्रीज़ा ज़मीन में जाकर थोड़ा सा धंस जाता है, मतलब कि उसके ऊपर पत्थर वत्थर गिर जाते हैं। ये देखकर डैंडे, गोहान और क्रिलिन बहुत ज़्यादा खुश होने लगते हैं। और इस सीन को देखकर तो वेजिटा भी मुस्कुराने लगता है कि बहुत बढ़िया पिकोलो, तुम उसे मार दो और इस तरह मेरी जान बच जाएगी और मैं आराम से निकल जाऊंगा। और जो पिकोलो होता है वो एक के बाद एक एनर्जी अटैक फेंक कर मारता है ज़मीन पर, बहुत ही सारे अटैक करता है और एक एक करके बहुत सारे अटैक मारता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा हवा उड़कर क्रिलिन, गोहान और वेजिटा की बात आती है और वो कहते हैं क्या पावर है। फिर हमें फ्रीज़ा दिखाया जाता है। फ्रीज़ा उस हवा के, मतलब कि जहाँ उसने पावर मारी थी उसके ऊपर खड़ा हुआ होता है और हंस रहा होता है। कहता है ये कमाल का था, अब तुम्हें असली पावर दिखाता हूँ। पिकोलो कहता है क्या असली पावर, क्या। तो फ्रीज़ा उसे बताता है कि ये तो मेरा सिर्फ फर्स्ट फॉर्म थी और ये फॉर्म बहुत ज़्यादा ताकतवर थी, पर मेरे पास इसके अलावा एक फॉर्म और है और उसके अलावा भी एक और फॉर्म और है। मेरे पास अभी 2 फॉर्म और बची हुई है और वो दोनों फॉर्म इस वाली फॉर्म से बहुत ज़्यादा ताकतवर है और हर एक फॉर्म में मैं कई गुना ज़्यादा ताकतवर हो जाता हूँ। तो तुम मुझे हराने की तो सपने में भी मत सोचना। ये सुनकर तो गोहान और क्रिलिन बेचारे सदमे में चले जाते हैं और क्रिलिन सोचने लगता है कि वो फॉर्म उसकी कैसी होगी। फिर हमें दिखाया जाता है फ्रीज़ा, उसके चारों तरफ एक लाल कलर का ऑरा आ जाता है और वो अपनी एनर्जी बढ़ाने लगता है। और ये देखकर तो वेजिटा हर शौक हो जाते हैं और वो कहता है या और उसके शरीर के पीछे सींग आ जाते हैं और जो उसके सर के सींग होते हैं वो भी हल्के बड़े होने लगते हैं और जो उसके साइड के कंधे हैं जो कि मिले हुए थे वो भी खड़े हो जाते हैं। और
वो उसका लुक हल्का हल्का सा चेंज होने लगता है। और जो फिर उसका सिर है उसके सर भी खोपड़ी भी यानी कि उसकी चेंज होने लगती है और उसकी खोपड़ी हल्की सी पीछे को बढ़ जाती है और उसका चेहरा भी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। और उसकी खोपड़ी तो इतनी गंदी लगने लगती है कि बस क्या ही बताऊँ। और ऐसा लगता है कि जैसे कि मोमोज की प्लेट आराम से रखकर और चटनी रखकर हम आराम से खा सकते हैं। और फिर फिरीज़ा हंसने लगता है और कहता है कैसा लगा मेरा न्यू फॉर्म। मतलब कि फिरीज़ा की आवाज़ भी बदल गई है और फिरीज़ा कहता है ये फॉर्म उससे बहुत ज़्यादा ताकतवर है, अब तुम मुझे नहीं हरा पाओगे हरे भरे इंसान। और फिर हमें गोकू दिखाया जाता है। जो गोकू है वो कहता है नहीं ये नहीं हो सकता, फ्रीज़ा तो हर सेकंड ताकतवर होता जा रहा है। और फिर हमें किंग सामा दिखाए जाते, वो भी बेचारे बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं और टेंशन ले रहे हैं। और जो फ्रीज़ा है वो मुस्कुराने लगता है, कहता है क्यों शुरू करे, ये आया मैं। और जो फ्रीज़ा होता है वो हवा में चला जाता है और कूद कर आता है पिकोलो के पास और पिकोलो उड़कर भागने लगता है हवा में। और जो फ्रीज़ा है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, वो उसका पीछा कर रहा होता है और पिकोलो कहता है कि तुम कितने भी तेज़ क्यों ना हो पर मुझे नहीं पकड़ पाओगे। पिकोलो और तेज तेज जाता है और वो सामने देखता है कि फ्रीज़ा तो उसके सामने ही खड़ा हुआ है। वो कहता है नामुमकिन, ये तो नहीं हो सकता। और फिर वो देखता है वेजिटा जो डंडे है वो ज़मीन पर भागा जा रहा होता है और उसके दिमाग में आइडिया आता है कि जब उसने गोहान को पावर दी तो गोहान पहले के हिसाब से ज़्यादा ताकतवर हो गया। मतलब कि जब उसने गोहान को हील किया और वो सोचने लगता है कि जो सयंस होते हैं जब उन्हें चोट लगती है और वो जख्म उनका हील हो जाता है, वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, तो वो पहले से ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। फिर हमें पिकोलो दिखाया जाता है जो एक के बाद एक अटैक कर रहा है फ्रीज़ा के ऊपर, पर फ्रीज़ा को कुछ असर नहीं पड़ता, उसके एक भी मुक्का नहीं लगता और फ्रीज़ा उसे ही हल्की सी पावर मारता है जिससे पिकोलो दूर जाकर गिरता है। फिर पिकोलो भागता हुआ आता है, मतलब कि उड़ता हुआ, और उसे मुक्का मारता है जो कि फ्रीज़ा को नहीं लगता। और फ्रीज़ा एक के बाद एक खतरनाक अटैक मारने शुरू कर देता है, यानी एक मुक्का फिर लात, और वो सारे के सारे पिकोलो को लगते रहते हैं और पिकोलो की मुक्की ऐसी तैसी हो जाती है। और फ्रीज़ा कहता है क्यों, कैसा लगा मेरा ये रूप, ये लो और ये भी लो। और वो अपने हाथों से छोटी छोटी पावर मारता रहता है, कभी उसकी गोड्डों पे, कभी उसके कंधों पे और कभी किसी शरीर के किसी हिस्से पे, और वो उसे तड़पा रहा होता है छोटे छोटे अटैक करके, ताकि वेजिटा का जो कि पिकोलो का शरीर काम ना करे। और वो एक के बाद एक करते जा रहा है और ये देखकर गोहान को गुस्सा आने लगता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। गोहान कहता है और वो फ्रीज़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा है, उसने एक के बाद एक छोटे छोटे से बहुत सारे पटाखे उसे मार रहा है पिकोलो को, और पिकोलो का शरीर पीछे धक्का जा रहा है और पिकोलो को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और पिकोलो बहुत ज़्यादा तकलीफ में। और गोहान तभी अपनी पावर अप करता है और उसके पीछे भाग लेता है उड़कर। तभी क्रिलिन भी कहता है फिर गोहान ऐसा मत करो, और वो भी जैसे गोहान के पीछे जाता है तो वेजिटा उसका पैर पकड़ लेता है और कह लेता है रुको, सिर्फ एक ही तरीका है जीतने का, सिर्फ एक ही तरीका है। और फिर हमें फ्रीज़ा दिखाया जाता है वो उसके बाद एक अटैक कर रहा है और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों अगला एपिसोड आपको मिलेगा सुबह 8 बजे और शाम 4 बजे, तब तक के लिए बाय बाय।